गुरवे हरे कृष्ण माता जी। गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र नंदी स्वामी अष्टोत्तर सत से श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम। इसका अंत्य खंड हम श्रवण कर रहे हैं और पंचम अध्याय आज हम इसकी 251वीं 51 वाली प्यार से प्रारंभ कर रहे हैं। ये दो प्यार हमने कल भी श्रवण की थी, फिर यहीं से आज प्रारंभ कर रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु पाणिहाटी में उनका आगमन हुआ और राघव पंडित जी के घर में रुके। ये राघव पंडित जी के विषय में हम अनेक बार श्रवण भी करते हैं। महाप्रभु के नित्य अवस्थान के जो स्थान है सचिर अंगन, शिवास अंगन और अद्वैत भवन और राघव पंडित का भवन भी इनमें से एक है। हेन मते नित्यानंद श्री अनंत धाम आइले न गंगा तीरे पाणिहाटी ग्राम राघव पंडित गृह सर्वाद्य आशिया रहिले न सकल पार्षद गण लैया। इस प्रकार से श्री अनंत धाम नित्यानंद चलते चलते गंगा के किनारे पाणिहाटी ग्राम में आ गए। सभी पार्षद वर्ग को साथ लेकर वे सबसे पहले राघव पंडित के घर में आकर ठहरे। परम आनंद हैला राघव पंडित श्री मकर ध्वज कर गोष्ठीर सहित हेन मते नित्यानंद पाणिहाटी ग्रामे रहिले न सकल पार्षद गण सने। उन्हें देखकर श्री मकर ध्वज कर गोष्ठ के साथ राघव पंडित परम आनंदित हुए। इस प्रकार से सभी पार्षद वर्ग के साथ नित्यानंद पाणिहाटी गांव में रहे। निरंतर परानंदे करे न हुंकार विवलता बिना देहे बाह्य नहीं आर नृत्य करिवारे इच्छा हैल अंतरे गायक सकल आसी मिलिला सत्वरे। नित्यानंद प्रभु परम आनंद में निरंतर हुंकार करते रहते हैं। विह्वलता के अतिरिक्त उनके शरीर में और कोई बाहरी सुध बुध नहीं रह गई थी। निरंतर भगवद आवेश में विह्वल रहते। भक्तिनोद ठाकुर जी का एक सुंदर सा कीर्तन है श्री गुरु वर्ग को लेके, अपने गुरु वंदना इसको कहते हैं। उसमें भी इस विह्वलता की बात की गई। वार्धक्ये खाना चिरोगे हत के मने भजीव कांदिया कांदिया तुम्हार चरणे पड़िया छे सुवेवाला पड़िया छे सुवेवाला। हम अधिकतर इस जगत में
अब कैसे, जो अगर यहाँ से समझना चाहें भौतिक एग्जाम्पल से, विवल होने जब हम ज्यादा खुश रहते हैं, कुछ ज्यादा ही मन की चल रही रोज रोज जैसे, तब हम एक जड़ सा एग्जाम्पल ले पाएंगे विवलता का। ऐसे व्यक्ति राज्य में विवलता दूसरे एंगल से है, जो निरंतर भगवत अनुराग है उसके, उसकी विवलता। श्री नित्यानंद प्रभु अभी केवल विवलता ही उनके पास है, बाहरी शुद्ध बुद्ध नहीं है। जब कुछ देर बाद उनके मन में नृत्य करने की इच्छा हुई तो सब गायक आकर शीघ्र उपस्थित हो गए, पर ये गायक वैसे नहीं है जैसे आजकल ऐसे या कलाकार वो इस प्रकार के जो भौतिक संगीत वाले। ये गायक वे हैं जो भगवान के लिए गाते हैं, भगवान को भी जिनके ताल में, जिनके गीत में, जिनके कीर्तन में आनंद आता है, ऐसे गायक। सुकृति माधव घोष कीर्तने तत्पर, हे न कीर्तनिया नाही पृथ्वी भीतर। या हरे कहे न वृंदावन रे गायन, नित्यानंद स्वरूपेर महाप्रियताम। सुकृतिशाली माधव घोष कीर्तन में तत्पर हो गए। सुकृतिशाली, पहले उनका जो परिचय दिया, सुकृतिशाली, वे कोई ऐसे जड़ अहंकारी कीर्तनिया नहीं है, सुकृतिशाली हैं। जिस सुकृति की बात हम बार बार श्रवण करते हैं, भगवत भक्ति के इस मार्ग में ढेर सारी सुकृति चाहिए, तब जीव आगे बढ़ पाएगा। वरना यहाँ घुसते ही बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर से प्रलोभन है, बहुत सारे सुंदर सुंदर डिस्ट्रैक्शन है। पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, लोग पूछने लग जाएंगे, अरे आपके बराबर तो कोई नहीं, आप तो ऐसे ऐसा ऐसा। पद, प्रतिष्ठा, पैसा, स्त्री पुरुष, जो कह सकते हैं अटेंशन, वो यहाँ इतनी सारी है कि व्यक्ति उसमें ही रह जाए। लेकिन जो सुकृतिशाली हैं वे इनमें नहीं उलझते, वे अपने जो फाइनल लक्ष्य है उसकी ओर स्थिर रहते हैं, स्थिर बुद्धि से आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहा सुकृतिशाली माधव घोष कीर्तन में तत्पर हो गए, इन्होंने कीर्तन प्रारंभ किया। पृथ्वी पर ऐसा कीर्तनकारी नहीं था और कोई भी ऐसा कीर्तनकारी नहीं था। वे नित्यानंद स्वरूप के महाप्रियतम थे। नित्यानंद प्रभु ने बड़ा प्रेम करते, बड़ा स्नेह करते हैं। उन्हें वृंदावन का जो वैभव है, भगवान की जो माधुर्य लीला है, उसके जो उसका जो वैभव है इस माधुर्य लीला का, उसके वो स्पेशलिस्ट है, गायक स्पेशलिस्ट। इसका जो तात्पर्य, इसको भी श्रवण करते चलेंगे। श्री माधव, वासुदेव एवं गोविंद घोष आदि सभी कीर्तन में तत्पर थे। वासु वासुदेव घोष अनेक अनेक कीर्तनों में हम ये नाम श्रवण भी करते हैं। वासुदेव घोष बले करी जोड़ हाथ, से गार से कृष्ण से जगन्नाथ, ऐसे। और जो सायकालीन आरती में संजय मुकुंद वासु घोष कार से भी सुनते हैं। ये सभी कीर्तन में तत्पर थे। पार्थिव कीर्तनकारी गण जिस प्रकार से जड़ विचार परायण होते हैं, इन सब का विचार वैसा नहीं था। इस कारण ही वे सब वृंदावन के गायक रूप से अभिहित होते थे। जैसे जो भौतिक जगत के जो कीर्तनीय हैं, कितना ही वो सुंदर सुंदर ऐसा लय ताल सब हो, पर उनमें एक खालीपन है, वो भक्तों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जड़ जगत के जीवों को कर सकते हैं ऐसे, मोहग्रस्त जीवों को, और भगवान के भक्तों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो ये सारे कीर्तनकारी, इनमें वैसी बुद्धि नहीं है इनकी कीर्तन के प्रति, इसलिए नित्यानंद प्रभु के इतने प्रिय पात्र हैं, उनका कीर्तन वे सुनते हैं। प्राकृत विचार के संपूर्णतया नष्ट होने पर हरि सेवा की प्रवृत्ति वृद्धि को प्राप्त होती है। विशेषतः माधव, वासुदेव एवं गोविंद, ये सब ब्रज के मधुर रस के आग्रह विग्रह के कायज हैं। ये कोई भौतिक जगत के गायक कलाकार नहीं है।
क्योंकि कीर्तन तो आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, सोशल मीडिया ढूंढ सकते हैं वैसे भी कीर्तनिया की बहुत सारी बाढ़ है दुनिया में। पर जो उस भाव को प्राप्त करवा पाए ऐसे कीर्तनकारी बहुत ही दुर्लभ हैं। माधव गोविंद वासुदेव तीन भाई, गाइते लागिला नाचे ईश्वर निताय। हेन से नाचे न अवधूत महावाल, पद भरे पृथ्वी करए टलमाल। निरवधि हरि बलि करए हुंकार, आछाड़ देखिते लोक पाय चमत्कार। या हारे करे न दृष्टि नाचिते नाचिते, सेई प्रेमे ढलिया पड़े न पृथ्वीते। परिपूर्ण प्रेम रस माया नित्यानंद, संसार तारिते करिलेन शुभारंभ। यतेक आछिल प्रेम भक्तिर विकार, सब प्रकाशिया नृत्य करे न अपार। जैसे कोई भी व्यक्ति हो जो उसकी जो परफॉर्मेंस है, इस जगत में भी हम देखते हैं, भौतिक जगत में भी देखते हैं। एक तो होता है भय में करना, एक होता है ड्यूटी से करना, कर्तव्य भाव से, और एक है आनंद के लिए करना। तो जो आनंद के लिए किया जाता है वो सबसे ज्यादा कह सकते हैं अट्रैक्टिंग भी होता है, और उसमें ही फ्लोरिशमेंट होता है, उसमें ही ऐसे प्रसन्नता वो सब दिखता है सब। ऐसे ही अगर हम समझ पाए, ये वाला एग्जाम्पल फिट नहीं करेंगे, हाँ जो अभी दिया। जो श्री नित्यानंद प्रभु हैं, लक्ष्मण जी के स्वरूप में उनके पास अलग टाइप की सेवा, इतनी कठिन सेवा जो उन्होंने ली है भगवान की, कि जहां भी भगवान रहेंगे वहीं मैं रहूंगा बस, इसके अतिरिक्त मेरा कोई अभीष्ट नहीं। जैसे बलराम जी स्वरूप में बड़े भाई के रूप में कि भैया अपने छोटे भाई की हमेशा रक्षा करनी है, ऐसे ऐसे दोनों जगह अलग अलग भाव से हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु स्वरूप में एक प्रकार से बस परम आनंदित, जैसा कह सकते हैं प्रसन्नता के लिए जो क्रिया होती है वो अलग लेवल पर होती है, उसे कला कहते हैं इस जगत में, वही वाला। ऐसे अगर समझ पाए, जो नित्यानंद अवतार है इसीलिए सबसे महावदान्य है, क्योंकि इस समय कोई ड्यूटी पूर्वक हम इस प्रकार से नहीं है, इस प्रकार आनंद के लिए है। तो बहुत ही सुंदर सा इन एग्जाम्पल्स को कोई भी अन्यथा में न ले, अगर फिट न बैठते हो तो उनको छोड़ दें क्योंकि मेरा भी कोई ज्यादा अधिकार है नहीं इस विषय वस्तु में। माधव गोविंद वासु घोष तीनों भाई कीर्तन करने लगे, ईश्वर नित्यानंद नृत्य करने लगे। महाबली अवधूत ने इस प्रकार नृत्य किया कि पद भार से पृथ्वी टलमल होने लगी। नित्यानंद निरवधि निरंतर हरि कहकर हुंकार कर रहे थे, उनकी पछाड़े देखकर लोग चकित हो रहे थे। प्रभु नृत्य करते करते जिसके प्रति दृष्टिपात करते जा रहे थे, वही प्रेम से पृथ्वी पर लोटपोट होते जा रहा था। परिपूर्ण प्रेम रसमय नित्यानंद ने संसार का उद्धार करने के लिए शुभारंभ किया था। जितने भी प्रेम भक्ति के विकार हैं उन सब का प्रकाशन करते हुए प्रभु अपार नृत्य कर रहे थे। जो फाइनेस्ट जो रस है नृत्य और संगीत ही है, पर वो भी और महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो आध्यात्मिक हो। ऐसे इस जगत में भी किसी को मजा लेना हो, मजा, तो क्या करेगा, वो नाचेगा गाएगा, ऐसा जिस प्रकार का भी उसको म्यूजिक पसंद है ऐसे। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत का जो नृत्य है, जो गीत है, वो हमें इस भौतिक जगत से पार करवा देता है। इसीलिए ये सारे सुंदर सुंदर गौड़ीय कीर्तन श्री गुरुदेव ने कृपा करके हमारे लिए एक छोटी सी पुस्तिका में संकलित किए, कि ज्यादा तो इनके बस के नहीं है। अलग अलग प्रतिष्ठानों से मोटी मोटी बुक्स भी हैं, पर गुरु महाराज जी ने बहुत ही पतली सी दी है, उसमें भी थोड़े से ही है ये कीर्तन, क्योंकि अभी हमारा लेवल इतना ही है। उतनों को भी हम पूरा न पढ़ पाते हैं, न समझ पाते हैं, न उनके अर्थों को समझ पाते हैं, न भावों को ले पाते हैं पर जो ये श्री जो गौड़ीय वैष्णव के जो आचरणशील जो ऐसे महाजन ऐसे गुरुवर, उनके जो कीर्तन है, एक एक कीर्तन भी गुरुदेव कहते हैं वेदों के सार स्वरूप है। एक कीर्तन को भी अगर हमने ढंग से पकड़ा, उसको समझा, उसको
निरंतर भगवान की प्रसन्नता के लिए गाया, वही एक कीर्तन पूर्ण समर्थ है हमारे जीवन के उद्धार के लिए, क्योंकि उन्होंने भगवान के उस प्रेम रस को जिसका आस्वादन किया उसको इन कीर्तनों में भरा है। तो जैसे हम बार बार ऐसा श्रवण करते हैं कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के लिए गौर हरि ने प्रेम पदार्थ, प्रेम संपत्ति ऐसे कुछ लेके हाथ में, कुछ प्रेम फिजिकली भी ऐसे लिया प्रेम, और पद्मा नदी को दे दिया, किसको रखो अपने पास संभाल के, नरोत्तम आएगा तो उसको दे देना, ऐसा। और पद्मा जी ने भी उनको दिया वो जिकली भी कि भैया हो गई प्रेम संपत्ति। तो उन्होंने कहा छुपाई होगी वो फिर प्रेम संपत्ति, कहीं तो छुपानी पड़ेगी, हम सब तो करते हैं ना, कोई बैंक में, कोई कहीं, कोई सेटिंग लॉकर्स, ऐसा ऐसा। तो उन्होंने छुपाई अपने इन कीर्तनों में, जो उनके इतने सुंदर सुंदर जो गौड़ीय वैष्णव कीर्तन है, उनमें से किसी एक को भी अगर हम ढंग से समझे उसका अर्थ, और उसको गुरु वैष्णव अनुगत्य में सीखें किस स्वर में बोला जाता है, ऐसे प्रैक्टिस करें और गाएंगे, तो एक एक कीर्तन भी हमारे लिए पूर्ण समर्थ है हमारे इस जीवन के उद्धार के लिए। इसी भाव से उन कीर्तनों को अगर हम करेंगे तो उनका ज्यादा लाभ ले पाएंगे। और केवल ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए कि बोला भी है याद करते हैं, बोला भी है याद करते हैं, तो नहीं हो पाएगा। जो माधव, गोविंद और वासुदेव तीनों भाई कीर्तन करने लगे, और नित्यानंद प्रभु साक्षात ईश्वर वे नृत्य करने लगे, जो स्वयं अपने ऊपर इस इन ब्रह्मांडों को धारण किए रहते हैं, आज वे नृत्य कर रहे हैं, तो पृथ्वी ऐसे हिलने डुलने लगी, टलमल होने लगी। निरवधि निरंतर वे हरि कहकर हुंकार करते हैं, गर्जन करते हैं, हरि ध्वनि करते हैं, और पछाड़े खाकर गिरते हैं। ऐसा हमने तो कभी देखा नहीं है, तो हम उसको सोच भी नहीं सकते हैं। पर जैसे इस जगत में कोई बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज सुनते, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हमारे जीवन में हो जाती, कोई बहुत ही प्रियजन चला जाए, तब जिस प्रकार से कभी कभी कहीं 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 देखा जाता है ऐसे गिर रहे हैं वैसा, तो आज वे परम आनंदित होकर इस प्रकार से कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसकी ओर बस दृष्टिपात भी कर दे तो उसको भी उस प्रेम से स्निग्ध कर देते, पूरा नहला देते हैं, वो भीग जाता है उस प्रेम धारा में। आज उन्होंने अपना ये शुभारंभ किया। रे मेरे वन्यालया निताय आईला गड देसे, डुबिल भाकात गाणा दीनहीन वेश। पर यही महाप्रभु ने उन्हें कहा कि आप जाओ फिर से गौड़ देश में, जो बेचारे छूट गए हों वो, उनको भी इस प्रेम धारा में बहाइए। दीनहीन पतित पामर नहीं बाछे, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेमा सबा करे आछे। आबद्ध करुणा सिंधु निताय काटिया मोहाना, घरे घरे भूले प्रेमा आमे अरआन। लोचन बले मुरे निताय एवन भजिला, जानिया सुनिया से आत्मघाती है लो। लोचन दास ठाकुर जी कहते हैं ऐसे जो प्रेम अवतार हैं श्री नित्यानंद प्रभु, उनका जो भजन नहीं करते वे सुसाइडर है, वे आत्महत्यारे हैं। उन्होंने अपनी आत्मा की ही हत्या कर दी, शरीर की हत्या कर भी दें तो क्या पता गलती से फिर भगवान दया करके दोबारा दे दे, पर आत्मा का ही नाश कर दिया तो दोबारा मिलना मुश्किल है। ऐसे जो नित्यानंद प्रभु हैं, आज स्वयं वे नृत्य कर रहे हैं। श्री नित्यानंद जागतिक गणों के उद्धार हेतु प्रेम प्रचार के शुभ आरंभ में प्रवृत्त हुए। किस प्रकार से भगवान की सेवा में आत्मनियोग करने पर सेवक की भक्ति में सुष्ठुता आती है, उस सब का अभिनय करने की योग्यता का प्रदर्शन नित्यानंद प्रभु ने किया।
इसको दोबारा सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे। श्री नित्यानंद जागतिक गणों के उद्धार हेतु प्रेम प्रचार के शुभ आरंभ में प्रवृत्त हुए। किस प्रकार से भगवान की सेवा में आत्मनियोग करने पर सेवक की भक्ति में सुष्ठुता आती है, कैसे वो गाढ़ी होती है, उस सब का अभिनय करने की योग्यता का प्रदर्शन नित्यानंद प्रभु ने किया। कत क्षण बसिलेन खट्टार ऊपर आज्ञा हैल अभिषेक करिवार तरे। कुछ देर के पश्चात प्रभु ने सिंहासन के ऊपर उपवेशन किया, फिर अभिषेक करने की आज्ञा प्रदान की। राघव पंडित आदि पारिषद गण अभिषेक करी तेला गिला से छणे। सहस्त्र सहस्त्र घट आनी गंगा जल नाना गंधे सुवासित करिया सकल। संतो से सबेई दिन श्री मस्तको परी चतुर्दिके सबेई बलिन हरि हरि। राघव पंडित आदि पार्षद गण उसी क्षण अभिषेक करने लगे। हजारों हजारों घट गंगा जल लाकर और अनेक प्रकार के गंधों से, मतलब सुगंधों से, क्योंकि हम गंध शब्द एक निगेटिव वे में जानते हैं, तो हमारे लिए वो सुगंध शब्द से उन सबको सुवासित करके आनंद के साथ सभी भक्त प्रभु के श्री मस्तक पर गिराने लगे। चारों ओर से सभी लोग हरि हरि बोल रहे थे। बहुत सुंदर गुरु महाराज जी इस बार कथा में एक दिन उन्होंने एक प्रसंग में कहा, जो भगवान है उनके तो सारे अंग ही भगवान हैं, तो उनको खिलाने के लिए जरूरी नहीं कि उनके मुख में ही दिया जाए, वो सिर से भी खाते हैं। सिर से कैसे खाते हैं? जब अभिषेक होता है। बहुत अच्छे से उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया हम सब के लिए, और भाव का प्रदर्शन भी किया कि अच्छा सिर से कैसे खाते हैं भैया, ऐसे सिर से तो एक बात बूंद टपकेगी, यहाँ पे कोई जीव ऐसे करेगा, रेखा बूंद ऐसे कैसे, पर भगवान सिर से भी खाते हैं। कि जब इसीलिए अभिषेक में इतने सुंदर सुंदर सब दिया जाता है, ये वाला जूस, आम का जूस, इसका जूस, उसका जूस, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, क्योंकि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। भगवान के प्रत्येक जो इंद्रियां हैं सभी इंद्रियों का कार्य करते हैं। भगवान का हाथ भी भगवान है, भगवान के पैर भी भगवान है, भगवान का माथा भी भगवान है, भगवान का मुख भी भगवान है। भगवान माथे से भी खा सकते हैं, भगवान कान से भी खा सकते हैं, भगवान आंख से भी खा सकते हैं। जो ये खा सकते की जो हमने डेफिनेशन हमारे बारे में, वो जीवों के बारे में मुंह से ही है, लेकिन भगवान अपनी संपूर्ण इंद्रियों से खा सकते हैं। तो जो अभिषेक है वो भगवान को हम तो ऐसे समझते कि नहलाते हैं, भगवान का अभिषेक मतलब नहलाते हैं, पर वो भगवान को खिलाया जा रहा है इतने प्यार से, खाओ ये शहद खाओ, दही खाओ, ये खाओ, हाँ सब खाओ। और सभी भक्त हरि हरि बोल रहे थे। सबे पढ़े न अभिषेक मंत्र गीत परम संतोषे सबे हल पुलकित। अभिषेक कराइया नूतन वसान पराइया लेपी लेन श्री अंगे चंदन। दिव्य वन माला थाए तुलसी सहिते पीन वक्ष पूर्ण करी लेन नाना मते। तबे दिव्य खट्टा स्वर्ण करी आभूषित सम्मुखे आनिया करी लेन उपनीत। सभी अभिषेक के मंत्र और गीत, जो कीर्तन है, गीत का अर्थ यहाँ पे कीर्तन से, क्योंकि हमने गीत को अधिकतर गानों के रूप में सुना है भौतिक, इसलिए ये कीर्तन से इसका अर्थ है। पढ़ रहे थे एवं परम संतोष के साथ सभी पुलकित हो रहे थे। अभिषेक किया, फिर नूतन वस्त्र पहनाकर सभी ने उनके श्रीअंग को चंदन से लेपित कर दिया। तुलसी सहित दिव्य वन मालाओं से उनका सुगठित वक्ष बहुविध रूप से पूर्णित कर दिया। फिर दिव्य सिंहासन को स्वर्ण से विभूषित करके उनके सम्मुख लाकर रख दिया। खट्टाय बशिला प्रभु वर नित्यानंद छत्र धरि लेन सिर श्री राघवानंद।
प्रभुवर श्री नित्यानंद सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गए। श्री राघवानंद ने उनके सिर के ऊपर छत्र धारण किया। जय ध्वनि करिते लागिला भक्तगण, चतुर्दिके हेल महानंद वदन। त्राहि त्राहि सबे बले न बाहुतुली, कारो बाह्य नाही सबे महाकुतूहली। भक्तगण जय जयकार करने लगे, चारों ओर से महान आनंद वाद्य बज उठे। बाहुओं को ऊपर उठाकर सभी लोग त्राहि त्राहि कर रहे थे। किसी में भी बाहरी सुध बुध नहीं थी, सब महान आनंद में व्यस्त थे। इसमें खूब सारे पॉइंट्स हैं। बाहुओं को ऊपर उठाकर, जैसे कीर्तन में करते हैं ऐसे, तो भुजाएं ऊपर की उठाई जाती है समर्पण के लिए कि अब ठाकुर जी आपको ही समर्पण से, मतलब हमारा कोई जोर नहीं, बस आत्मनिवेदन, उसके लिए बाहु पर उठाई जाती है। और त्राही त्राही कर रहे थे, तो हमने अधिकतर त्राही शब्द सुना निगेटिव वे में कि कोई किसी पे हमला कर रहा हो या कुछ, तो त्राही माम, ऐसा त्राही त्राही हो रही। पर ये वो वाली त्राही त्राही नहीं चल रही उनकी। ये सब आनंद में मग्न है, इतने अद्भुत आनंद में, किसी को भी बाहरी सुध बुध नहीं थी, सब महान आनंद में व्यस्त थे। जो भगवत जो कीर्तन है रस, उसके आनंद में व्यस्त है। जब स्वयं श्री भगवान हो उनके पास और उनका ही कीर्तन में सुनाया जा रहा हो, जब श्री हरि के जो प्रथम जो विस्तार हैं श्री नित्यानंद प्रभु, वे उन अपने ही प्रभु के कीर्तन में मस्त हो, तो फिर ऐसा कौन छूट पाएगा जो वहां पे भी कुछ टेंशन ले पाएगा कि घर में क्या हो रहा होगा। तो वे सभी आनंद में मस्त थे। स्वानुभावानंदे प्रभु नित्यानंद राय, प्रेम दृष्टि वृष्टि करी चारि दिके चाय। स्वानुभावानंद मतलब अपने अनुभवों को आनंद में, अपने अनुभवों के आनंद में स्थित प्रभु नित्यानंद राय प्रेम दृष्टि वर्षण करते हुए चारों ओर देखने लगे। सभी अपने जो पार्षद गण हैं उनकी ओर शुभ दृष्टिपात किया। आज्ञा करी लेन सुन राघव पंडित, कदम्बेर माला झाट अनाहत त्वरित। बड़ प्रीत आमार कदम्ब पुष्प प्रति, कदम्बेर बने नित्य आमार वसति। कर योड़ करिया राघवानंद कहे, कदम्ब पुष्पेर योग ऐसा मय नहे। प्रभु ने आज्ञा दी। श्री नित्यानंद प्रभु ने सिंहासन पर विराजित हुए आज्ञा दी, सुनो राघव पंडित, शीघ्र कदम्ब की माला लाओ। कदम्ब पुष्पों को मैं बहुत प्रिय मानता हूँ। कदम्ब के वन में मैं नित्य विराजमान रहता हूँ। हाथ जोड़कर राघवानंद कहने लगे, यह ऋतु कदम्ब पुष्पों की नहीं है, अभी तो सीजन ही नहीं है। हाँ, वो सीजनल है और अभी सीजन नहीं है उनका। प्रभु बले बाड़ी गिया चाह भाल मने, कदाचित फुटी आवा थाके कोन स्थाने। बाड़ीर भीतरे गिया चाहे न राघव, विस्मित हैला देखी महाअनुभव। जम्बीरेर वृक्ष सब कदम्बरे फूल, फुटिया अक्षय अति परम अतुल। की अपूर्व वर्ण सेवा की अपूर्व गंध, से पुष्प देखिले क्षया आया सर्वबंध। देखिया कदम्ब पुष्प राघव पंडित, पाया दूर गेल हैला महाहर्षित। प्रभु ने कहा, जब उन्होंने कहा कि भैया ये तो अभी सीजन ही नहीं है, मैं लाऊं कहां से। प्रभु ने कहा, घर के भीतर जाकर अच्छी तरह से देखो, कदाचित किसी स्थान पर खिले हैं। और उन्होंने फिर अपने घर में गए, जो आंगन आदि जो भी है वहां गए। राघव ने देखा, वह महान अनुभव को देखकर राघव पंडित विस्मित हो गए। जो उन्होंने देखा उसको देखकर वे बहुत विस्मित हुए। उन्होंने क्या देखा, जंबीर के वृक्ष पर अनेक अति परम अतुलनीय कदम्ब के फूल खिले हुए थे। उन सब फूलों की क्या ही अपूर्व, उन सब फूलों का क्या ही अपूर्व वर्ण और क्या ही अपूर्व गंध थी। जो उनका रंग है और जो उनकी सुगंधी से कभी न देखी गई थी न सूंघी गई थी कि ऐसी।
उन फूलों को देखने से सभी बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। कदम्ब पुष्पों को देखकर राघव पंडित इतने अधिक हर्षित हुए कि उनकी बाह्य सुध-बुध जाती रही। ये जो जंबीर है, ये जैसे हमारे यहाँ नींबू की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, उनमें से एक को बोलते भी हैं यहाँ भी जंबीर, ऐसा ऐसे जामीर या इस नाम से, तो वही उसी प्रजाति का वो है, लेकिन उसमें कदम्ब के पुष्प आ गए। अब हम थोड़ा दिमाग ऐसा भी सोच सकते हैं कि कैसे हो सकता है, फिर सोच सकते हैं हो तो सकता है, हमने देखा कई बार पीपल के पेड़ पे एक और पेड़ भी हो जाता है, कभी आम पे, और उसमें जोर लगाया जाता है, टहनी काट के और अच्छे से चिपकाई जाती है ताकि उसके प्राण उसमें भी चले जाए। पर यहाँ ऐसा कुछ सेटिंग नहीं किया, खुद से एक अलग से ही पेड़ पे अलग से ही फूल आ गए हैं। आपना संबरी माला गांथिया सत्वरे, आनिलेन नित्यानंद प्रभुर गोचरे, कदम्बेर माला देखी नित्यानंद राय, परम संतोषे माला दिले न गलाय, कदम्ब माला रे गंधे सकल वैष्णव, विवल हैला देखी महाअनुभव। राघव पंडित ने अपने आप को संभाला, वो देखकर परम आश्चर्यचकित हो गए, फिर शीघ्र माला गुंथन करके जो नित्यानंद प्रभु के सामने ले आए। कदम्ब की माला देखकर नित्यानंद राय ने परम आनंद के साथ माला को गले में धारण किया। इस प्रकार अनुभव को देखकर कदम्ब माला की गंध से, सुगंधि से सभी वैष्णव विह्वल हो उठे। इसकी व्याख्या को हम श्रवण करते चलेंगे। नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से नींबू के वृक्ष पर कदम्ब के फूल पाकर उनके द्वारा माला गुंथन करके माला बना के राघव ने नित्यानंद प्रभु को दी। भगवान की जो प्रिय सेवाएं उनमें से एक है, सर्वाधिक प्रिय फूलों की सेवा भगवान की, क्योंकि उसमें हमारा कोई अपना स्वार्थ नहीं है। हम अगर भोग बनाते हैं तो उसमें तो है, उसमें भी है कि लास्ट में हमें ही मिलने वाला है, तो उस हिसाब से ही सब करते हैं। पर फूलों में तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसे लास्ट में माला पहनाएंगे उन्हें तो हमारा पेट भरेगा या ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है, इसलिए सबसे उत्तम सेवा भी है और भगवान को पसंद भी है। हम अनेक अनेक लीलाओं में श्रवण करते हैं भगवान की, वन मालाओं की, हाँ वैजयंती माला की, इन सबकी, तो भगवान को ये सेवा बहुत पसंद है। उस समय कदम्ब फूलों का उद्भव संभव नहीं था। वर्षा के प्रारंभ में आषाढ़ मास में कदम्ब के फूल खिलते हैं, परंतु उस समय वह मौसम नहीं था और उस पर भी नींबू के पेड़ पर कदम्ब के फूल खिलना, ये तो बहुत ही असंभव बात थी। फिर भी अप्राकृतिक लीला में ऐसा होना किसी भी प्रकार से असंभव नहीं है, भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम पर आए तब भी रात्रि के समय भी सब फूल खिल गए, जबकि फूल तो सुबह खिलते हैं ना धूप से, पर सारे के सारे फूल रात्रि में भी खिल गए। अप्राकृत राज्य में जिन सब की अनुभूति है वह सब बाहरी जगत के कुतर्कों में प्रवेश नहीं करते। साथ साथ कह भी दिया, क्योंकि बहुत सारे तेज दिमाग वाले लॉजिक ढूंढना चाहेंगे, क्या लॉजिक इसके पीछे, बिना लॉजिक की बात, नींबू के पेड़ में और दूसरी चीज के फूल कहाँ से आ गए, ऐसा ऐसा जो भी, इसीलिए सावधानी भी साथ साथ दी है। अप्राकृत राज्य में जिन सब की अनुभूति है, सीधे ही कह दिया कि भैया जो अगर भजन पथ के पथिक है उनको तो कोई इन तर्कों से कुछ, वो इस प्रकार के तर्क नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उनको ध्यान है, उन्होंने सुना है दुर्घट घटन विधात्री, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, कर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान सब कुछ ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं जो भगवान नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ बच जाए इस दुनिया में जो भगवान नहीं कर सकते तो फिर भगवान कैसे हो सकते हैं, कि भगवान तो वही है जो सर्वसमर्थ है, सुविज्ञ स्वराट, पूर्ण स्वतंत्र है। सेवोन्मुख चित्त ही जीव के भोगमय जड़ राज्य के भोक्ता अभिमान को स्तब्ध करवा कर
भक्ति राज्य में उसका प्रवेश करवा देता है। फिर से सुनेंगे इस लाइन को धीरे धीरे। सेवोन्मुख चित्त ही जीव के भोगमय जड़ राज्य के भोक्ता अभिमान को स्तब्ध करवा कर। यहाँ तक इसको सरल भाषा में सुनते हैं, जो हमारी भाषा है। जो निरंतर सेवा वृत्ति जिनकी एक्टिव रहती है, जो निरंतर सेवा के लिए तरसते हैं कि हमें कुछ सेवा मिले, ढूंढते रहते हैं कि कौन सी बची है, कुछ तो ढूंढ लेंगे, जिनमें चतुरता आ जाती है सेवा ढूंढने की। यहाँ पे क्या क्या है, ये तो इसने कर लिया, इसने, हाँ ये बच गया, ऐसा कुछ ना कुछ जो खोज लेते हैं, जिनमें ये सेवा वृत्ति है, वे वो जो उनका वो सेवा, जो सेवा की ओर जो तत्पर वो चित्त है, वो उनके जो जड़ यहाँ के भोक्ता अभिमान है कि हम मजा लेंगे जी इस जगत में जो भी है, या मैंने ये संग्रह किया मैं मजा लूं, मैं इसका स्वामी मैं मजा लूं, इसको वो स्टैचू कर देता है, इस भाव को वहीं पॉज कर देता है। कौन करता है? सेवोन्मुख चित्त, सेवा वृत्ति जड़ अभिमान को स्टॉप कर देती है। अभिमान को हटाने की कोई दवाई आज तक बनी नहीं है। कोई डॉक्टर ऐसी कभी गोली बना नहीं पाएगा कि हमने ना बहुत ईगो है जी, कैसे मैनेज करें। तो वो ईगो मैनेज होगा सेवा करने से। और जो ईगो है उसके लिए सबसे प्रैक्टिकल उपाय है छोटी सेवाएं पकड़ना, जिनको हम छोटा समझते हैं, लीनियर लीनियर सेवाएं, जैसे झाड़ू मारना, ऐसे बर्तन धोना, ये सब ऐसे। यही सेवाएं सबसे रामबाण की तरह ऐसे कह सकते हैं, ब्रह्मास्त्र जैसा कार्य करते हैं हमारे ईगो मैनेजमेंट में। जो झाड़ू पोछा मारने को हमेशा तैयार रहते हैं ठाकुर जी की प्रसन्नता और सेवकों की, उनको अभिमान कभी नाम की बीमारी नहीं लग पाएगी। वो उनके उस अभिमान को साफ कर देता है। जो छोटी छोटी जिनको हम सेवाएं करते हैं ना, छोटी सी, जिनमें हमारा ईगो हर्ट होता है, बर्तन कैसे धोएंगे, कुछ बढ़िया काम देते, प्रसाद बांटना या ऐसे कुछ कीर्तन करना, माइक पकड़ा देते तो मजा आ जाता, तो वो नहीं हो पाता। और जिन छोटी छोटी सेवाओं को ढूंढते उनमें लगता है, उनका ईगो मैनेजमेंट बहुत आसानी से हो जाता है। तब अस्मिता केवल जागतिक संबंध में आबद्ध नहीं रह जाती है, तब उनका जो चिद संबंध है वो उदय होता है। जो हम बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, संबंध ज्ञान होना चाहिए, भगवान से संबंध, वैष्णव से संबंध, वो संबंध ज्ञान हो नहीं सकता अगर हम ईगो लेके घूम रहे। ईगो मतलब किसी का दिमाग खराब है, उसको कुछ गलत फहमी है, मतलब अगर मनुष्य को कुछ बीमारी से जो गलत फहमी कि मैं कुत्ता हूँ, ऐसा एक अजीब सा एग्जाम्पल है, होना तो मुश्किल है, फिर भी ऐसे में जल्दी समझ पाएंगे। तो जिस मनुष्य को गलत फहमी हुई है कि मैं कुत्ता हूं, तो वो मनुष्य अपने मनुष्य रिश्तेदारों को रिश्तेदार नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे ही जिसको अलग अलग ईगो की जो बीमारी लगी हुई है कि मैं तो जी ये और मैं तो जी वो, मैं तो वो, तो उनके लिए ये समस्या, फिर उनका वो संबंध ज्ञान उदित नहीं हो पाएगा। संबंध ज्ञान उसका ही उदित हो पाएगा जो जड़ अभिमानों की परतों से फ्री हो चुका होगा। क्योंकि जिसको हम ईगो कह रहे हैं वो एक एक छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत भयानक प्रॉब्लम है। मतलब अलग अलग प्रकार के हमने कपड़े पहने, बहुत अलग 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 अलग, और जो निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ लोहे के कपड़े, कुछ ऐसे ऐसे। और जब से इस मनुष्य शरीर में पहला अभिमान है मैं मनुष्य हूँ, ऊपर से मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, फिर मैं इसका बेटा, मैं इसकी बेटी, मैं इसका पति, मैं इसकी पत्नी, ऐसे ऐसे ऐसे, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं ऐसा, मैं प्रॉपर्टी डीलर, मैं ऐसा, मैं तैसा, मैं ऐसा वैसा वैसा। जो सारे हमारे अभिमान है ना, ऊपर से चढ़ते जाते चढ़ते जाते चढ़ते जाते हैं। तो वो जो जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है वो तो बेचारा कहीं घुट के ही मर जाता है। उस घुटे हुए स्वरूप को ही उदय करवाने के लिए गुरु वैष्णव जोड़ लगाते हैं। वरना उनका हमसे क्या पर्सनल कुछ स्वार्थ है ऐसा? उनका क्या स्वार्थ हो सकता है हमारे जड़ पदार्थों से? न वो फालतू खाते हैं, न वो फालतू पहनते हैं, न फालतू संचय करते हैं अपने, ऐसा। उनका एकमात्र यही स्वार्थ है कि उन्हें दया आती है हम पे, हमारी दुर्गति देख के कि बेचारे कितनी गलत फहमी के शिकार हैं ये। हाँ, ये गलत फहमियां दूर की जाए, सारे अभिमान इनके उतारे जाएं, एक एक करके, एक एक करके। जब हम स्निग्ध होते हैं, सेवा वृत्ति जगाते हैं, हृदय में सेवा कार्य में लगते हैं, तो एक एक करके सारी खाल उतरने लग जाती है, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी। और तब जाके वो संबंध ज्ञान उदित होगा, तब जाके हमें वैष्णव अच्छे लगेंगे।
तब जाके भगवान अच्छे लगेंगे, तब बोल पाएंगे गोविंद मेरो है, वैष्णव मेरो है, ऐसे तभी बोल पाएंगे। वरना बहुत सारे मेरे तो पहले से ही हैं, बहुत सारे। तो जो संबंध ज्ञान केवल एक शब्द हम बोलते हैं वो इतना आसान नहीं है। सुतीक्ष्ण महाराज का प्रसंग आता है श्री राम कथा में। वो बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, बहुत टाइम से हमने कक्षा में रिपीट भी नहीं किया, आज करते हैं। वो भगवान से ही मांगते हैं, मुझे ना अभिमान चाहिए, बहुत सारा घमंड चाहिए। अरे घमंड तो कोई नहीं मांगता था आज तक मुझसे, नहीं मुझे चाहिए। तो कैसा चाहिए बोलो भाई, कैसा चाहिए तुम्हें घमंड? बहुत रूपवान बनना है कि बहुत धनवान बनना है कि बहुत मनुष्यवान बनना है, जनवान है कि बहुत सारे फॉलोअर्स है, कैसा घमंड? तो वो बहुत सुंदर सा कहते हैं, अस अभिमान जाया जानी भोरे, हस अभिमान जाया जानी भोरे, मैं सेवक रघुपति पाति मोरे, मैं सेवक रघुपति पाति मोरे। आपके दासत्व का अभिमान चाहिए। हनुमान जी भी इसी अभिमान में निरंतर ऐसे घमंडी बने घूमते हैं। दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं कौशलेंद्र का दास हूँ। और यही गुरु वैष्णव भी बार बार हमको याद दिलाना चाहते हैं, हमारी याददाश्त वापस लाना चाहते हैं कि तुमको बहुत सारी गलतफहमियां हो गई हैं। तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद का, कृष्ण भूले से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार आदि दुख। जिसको समझने का प्रयास करते हैं सेवा वृत्ति के द्वारा, दिमाग चला के नहीं। यह दिमाग चलाने वालों के लिए कम जगह है। नाय आत्मा प्रोचने न लभ्यो न मेधया, दिमाग वालों के लिए भी नहीं है। जो शरणागत होते हैं उनको है ये उपलब्ध होता है। और शरणागत का पहला लक्षण क्या है, आखिरी लक्षण, कि सेवा में तत्पर रहते हैं, रात दिन तैयार रहते हैं अपना हाथ पैर सब घिसने को। दिमाग तो जब घिसेंगे घिसेंगे, पहले हाथ पैर तो घिसे प्रैक्टिकली। तो सेवा वृत्ति ही जीव का वास्तविक धर्म है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी की सेवा में लगा है। कोई किसी जानवर की सेवा में लगा है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से चलता है। कहीं ऐसे सुअर भी पाले जाते हैं, कहीं कुत्ता बिल्ली और चूहा, छोटे छोटे चूहे और पक्षी, अलग अलग प्रकार से सब सेवा में लगे हैं। क्यों लगे हैं सारे सेवा में? क्योंकि जीव का वास्तविक स्वरूप है दास होना, सेवक होना। इसलिए यह सब अभिमान से सेवा में लगे कि भैया हमारे पास तो वो वाला कुत्ता है और हमारे पास वो वाली बिल्ली है, ऐसे ऐसे घमंड से। पर जो बेस है, जो कारण है मूलभूत, वो क्या है? सेवा वृत्ति। जीव का वास्तविक स्वरूप है सेवा करना। इसलिए वो अलग अलग तरीके से यहाँ एक्सप्लोर होती है। जो डायरेक्ट भगवान की सेवा में नहीं लगते, किसी न किसी की पर लगते जरूर है। ऐसा कोई नहीं है कि जो किसी की सेवा नहीं कर रहा, सब किसी न किसी की कर रहे। कितना बड़ा आतंकवादी हो, सारी दुनिया को दहला रहा हो, पर वो भी अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं। सेवा करना मतलब क्या? उनसे प्रेम करना, उनके साथ भावों का आदान प्रदान, जो उनकी आवश्यकता है उनको समझना। ये तो वो भी लगा है, सभी लगे हुए हैं। जैसा कुछ समय पहले हम श्रवण भी कर रहे थे, बहुत बड़े ऐसे एक जो एक ऐसे ही आतंकवादी टाइप व्यक्ति, उसके परिवार में बहुत सारे सदस्यों की एक साथ मृत्यु हुई। तो उसको भी बारे में बहुत चला उस समय कि वो रो के कहता है कि मैं मर जाता पर वो बच जाते। और जो इतने लाखों करोड़ों लोगों को मार देते ना इजीली, कि क्या है ये, ऐसे जैसे हम मच्छर को मार देते हैं आराम से, वो भी रो रहा है कि भैया मेरे घर वाले बच जाते और मैं मर जाता। क्यों? क्योंकि जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है सेवा वृत्ति। किसी न किसी की सब कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं जो बिना सेवा का है। और यही समझना हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। पर भगवान का नित्य दास सब तो हमें अपने दम पर नहीं मिल पाएगा। जो भगवान के जो शुद्ध नित्य जो जन है, उनके शरणागति से हम उस दासत्व को प्राप्त कर पाएंगे, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। इस जगत में भी कोई हम डायरेक्ट
कोई बड़े मिनिस्टर या किसी भी बड़े व्यक्ति के पास डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते। हम कितना ही बोल देना हम तो आपके जी फैन है, हम ऐसा वैसा, कोई अलाउ नहीं करेगा हमको अपने घर में कि बहुत बड़े फैन हो तो आज से मेले पकाना शुरू करो, नहीं हो पाएगा। उनको भी पता है कि भैया कब कौन जहर डाल दे क्या कर दे कुछ नहीं पता। जिन पे भरोसा है वो, तो जिन पे उन्हें भरोसा है, उनके अनुगत्य में उनसे प्रेम करना पड़ेगा, उनके नीचे जाना पड़ेगा, तो वो सेवा तक पहुंच जाते हैं। भक्ति राज्य में भी यही है, हम अनधिकार कोई भी भगवत भक्त नहीं बन सकता, भगवत भक्तों का भक्त, उनका भक्त बनना पड़ेगा, तो इसमें हम आगे बढ़ पाएंगे। और आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, से आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।